गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घनियाधाना में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में भाग लेकर हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। इससे पहले वे रजावन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 18 मार्च को हुए नाव हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। घनियाधाना में सिंधिया ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी और महावीर स्वामी के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं क्षेत्र की जनता का चौकीदार हूं और हर कठिन समय में साथ खड़ा हूं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनकल्याण योजनाओं की सौगात दी जा रही है, जैसे 5 करोड़ नए आवास, लाडली बहना योजना, आयुष्मान भारत, नल जल योजना और सड़क व बिजली परियोजनाएं। कार्यक्रम में विधायक प्रीतम लोधी और सांसद प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह यादव ने भी मंत्री सिंधिया के प्रयासों की सराहना की। यादव ने क्षेत्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मांग की, ताकि आवागमन और व्यापार को गति मिल सके। आज सबसे बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, गडकरी साहब के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रीतम जी कहाँ रह गए, सबसे बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, गडकरी साहब के द्वारा, मेरे द्वारा क्षेत्र की जनता को समर्पित किया गया है, वो है पिछोर से चंदेरी 2 लेन की नई सड़क पेव शोल्डर के साथ 415 करोड़ रुपए की राशि के आधार पर धार में अभी कार्यक्रम चल रहा है। 4 सड़क मध्य प्रदेश को दी गई है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण सड़क उसमें मौजूद है। मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, गडकरी साहब को, मुख्यमंत्री जी को। इससे हमारे अंचल के दोनों महत्वपूर्ण शहर पिछोर और चंदेरी बहुत सुगमता से जुड़ेंगे और लाभ लाखों लोगों को इससे उत्पन्न। आपको मेरे सामने आवेदन आया है। आपको जैसे मालूम है, हम लोग अभी वर्तमान में एक प्रस्ताव सर्वे के लिए मैंने रखा है। चंदेरी से, ललितपुर से पिपरई, उस योजना की सर्वे निर्माणाधीन अभी है। सर्वे के आधार पर जो नतीजा आएगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। आज मेरे सामने जो सुझाव रखा गया है, इस पर भी हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पर रेलवे से पहले मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। मेरी आदत नहीं है ऐसे ही कुछ घोषणा करने की। पहले तहकीकात करूंगा, मैं संभवतः देखूंगा, उसके आधार पर। आपने 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था, आप मुझे विधायक दो और हम आपको जिला देंगे, इस मुद्दे पर तो जो हमने उस समय जो मांग प्रीतम लोधी जी ने नहीं रखी थी जिले के बारे में, आपको मालूम है कि प्रदेश स्तर पे एक कमेटी बनी है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जो जिलों का पूर्ण निर्माण का भी कार्य देख रही है। उसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। घनियाधाना से मुकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।